प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। प्रति प्रणाम। मेरे गुरु परम पूज्य श्री वीर जी साहिब, पारिस्थितिकी विज्ञानी, पर्यावरणविद, राष्ट्रीय ध्वजवाहक, हरितवीर वाहिनी, ग्रीन डोनर, EERC इंडिया। भारत के प्रमुख पर्यावरण कानून श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। श्री वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में हम जानेंगे कि यह कानून हमें हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे अधिनियम की स्थापना की गई थी। NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार NGT के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाए। NGT में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत सरकार करती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। अधिकरण में कम से कम 10 या 20 सदस्य, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। NGT का महत्व। NGT ने पर्यावरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जंगलों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए NGT एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NGT के शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल है। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानून भी लागू है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि वह देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों से संपन्न है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार NGT की भूमिका केवल न्याय निर्णय तक सीमित नहीं है। ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभानी होती हैं, जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक हो सकती हैं। एक वैधानिक निकाय होने के कारण NGT के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि NGT उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। NGT द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। NGT के नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है और कारावास और आर्थिक दंड दोनों।
एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा दिए गए निर्णयों को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। वीर जी साहिब की प्रेमपूर्ण पहल, हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। पर्यावरण के प्रति सजग बने, जानकार बने। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली श्रृंखला में अगले पर्यावरण कानून की जानकारी के साथ आपसे मुलाकात। अंत में मेरे गुरु श्री वीर जी साहिब को पुनः कोटि कोटि प्रणाम। यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।